सरस्वती महाभागे हेलो विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षं विद्यां दे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो विमल जसो जोदायक बुद्धिहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता संत हृदय बसहु यं ब्रह्मा वरुणो रुद्रमरुतः स्तं वन्दे दिव्ये स्तवैर्वेदै साङ्गपदक्रमोप निषदैर्गायन्ते यं श्यामगः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशन्ताम न विदुषुरासुरगणा दिव्याय तस्मै नमः नमः नमः। हरि ओम नमः परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यम् भित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्
बंसी विभूषित करा नवनीत दाभा तरुण बिंब फला पूर्णेन्द्र सुंदर मुखार वृंद नेत्रा कृष्णाद परम किमपि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभा श्रीनन्दाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार रससुखम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। तन मन धन अर्पण करूं तो है सुमिरो ब्रजराज। जो मर्जी हो सो करो प्रभु हाथ तुम्हारे लाल। जो मर्जी हो सो करो प्रभु हाथ तुम्हारे लाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो माँ महेश्वर भगवान की जय। शीतला मैया की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सभी आवाहित देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरु की हर 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 गंगे जय जय श्री राम। अवनीशी ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए पधारे हुए भक्तजनों, श्रद्धामयी माताओं, बहुत हर्ष की बात है श्री राधे राधे कि आपके इस नगर में आनंद विहार, जिसका नाम ही आनंद है। राधे हाँ। राधे नंद के घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल लाल की।
नाम ही आनंद है। राधे आनंद शब्द ऐसा है महाराज, जो आनंद ऐसा कहोगे तो मुख में ऐसी प्रसन्नता आ जाती है, उसका नाम ही है आनंद। परम सौभाग्य है हमारा कि हम आज इस आनंद विहार में राधे 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 गाने का, भगवान की कथा गाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और उतना ही आनंद की विषय ये भी है कि आप जैसे श्रोता हमको मिले तो सुनाने में भी बड़ा आनंद आता है। जो मन लगा करके सुने वही श्रोता कहलाता है। तो सभी से अनुरोध, गृह काला नाना जंजाला पियति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य से जल्दी निवृत्त होकर के और इस कथा का लाभ उठा लेना चाहिए जीवन में। और बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे मुख्य जजमान हैं, मन लगा करके और दिव्य कथा, क्योंकि मन मानता नहीं है भाई। शरीर भले ही साथ छोड़े परंतु जो मन है ना वो मानने को तैयार ही नहीं होता। आज बता रहे थे मामा जी की सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान कर लिए बोले ऐसा नहीं है भाई, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो मन जो है भगवान की तरफ खींच जाता है ना, तो हमको कुछ नहीं सोचता है। क्योंकि मन में माधव बैठ गया तो माधव फिर अपने ओर अब हमारी चित्त को खींच लेता है। तो उसका आनंद ही कुछ, हम शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर दिमाग खींचता है कि कब समय हो और कब कथा प्रारंभ हो, कब कथा सुने। तो ऐसे श्रोता भी मिले तो बड़ा आनंद आता है। तो एक बार पुनः फिर से हम सबको धन्यवाद देते हुए कि हम तो छोटे से बालक हैं भाई, आप बुजुर्ग हो, हमसे कोई गलती हो जाए तो बेटा समझ करके क्षमा कर देना, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो मन लगा करके आइए, कथा हम प्रारंभ करते हैं। जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरस्य तरश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मा हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजवारिमृदां यथा विनिमयो यत्तति सर्वो मृषाम् ध्यानाश्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमं धीमहि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालिका मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रस भुवि भावुकाः। तो कल हम सब ने श्रीमद् भागवत महात्मा का, श्रीमद् भागवत के महात्मा का श्रवण किया। एक बात बताएं,
हम जहाँ भी कथा गाने गए ना, वहाँ पानी जरूर बरसा। और एक चीज़ कही गई है शास्त्र में कि जहाँ जाओ अगर पानी की बूंद टपके आपके कथा में बरसे तो वो कथा वही पूर्ण हो जाती है। जहाँ पानी गिरता है समझ लो कथा वहीं पूर्ण हो जाती, कथा सफल हो जाती है। ये बात शास्त्र में लिखी है। पानी गिरना भी बहुत शुभ कहलाता है महाराज, बहुत शुभ होता है। जिसकी कथा में पानी गिर गया उसकी कथा पूर्ण मानी जाती है। नांदगांव में कथा हुई थी महाराज। जैसे ही चौथा दिन हुआ तो एक वृद्ध तोता आया, और तोता आया तो सम्मुख यहाँ बैठ करके कथा सुनता था। हम कथा गाते थे, वो सम्मुख बैठ करके सुनता था। संगीत वाले भाई साहब यही लोग थे। संगीत इतना बजता था, थोड़ी देर सुनते थे, उसके बाद जा करके चुप किनारे में बैठ जाया करते थे, बिल्कुल वो करके। और एक दिन दो दिन के बाद में फिर अपने पिता के कंधे पर जा करके कथा बैठ करके सुना करते। अपने घर में घुमाया करता था, बोले पिताजी ये देखो, ये आपकी बेटी हैं, ये है, ये घर है, ये है, ऐसा काम आपके निमित्त चल रहा है। हाँ, लेकिन कभी किसी महिला के ऊपर जा कर के नहीं बैठा, और उसको कैद करने के लिए एक वो लाए जाली कि रात में इनको दिक्कत होगी। तो रात भर वो कहाँ रहता था, जैसे श्रीमद् भागवत है ना, तो इसके नीचे घुस करके रहता था। और वो जैसे ही जाली में उसको डालने के लिए लेकर के गए, बोले तो वो काटता था, जाने के लिए राजी नहीं होता था। और हमने जब आया वही उसी समय कह दिया कि भाई ये रहेगा नहीं, ये चला जाएगा। और जैसे ही भगवान 7वें दिन हुआ, परम धाम गया, तो आप विश्वास नहीं करोगे, देखते ही देखते कहाँ चला गया किसी को पता ही नहीं चला। बहुत ढूंढे, हमने कहा क्यों ढूंढ रहे हो भाई, वो तो मोक्ष होकर के चला गया। ये परिणाम देखने को मिला। दूसरा आश्चर्य ये मिला कि उसी के घर में कदम का वृक्ष था, कदम का वृक्ष था। वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 फूल दिया करता था। वृक्ष बहुत बड़ा था, परंतु 1 से 2। और जिस दिन कन्हैया का जन्म उत्सव मनाए महाराज, उसके जस्ट दूसरे दिन उसके पूरे पेड़ में फूल लग गया, पता नहीं, पूरे पेड़ में पीला ही पीला पूरा कदम का फूल। देख करके आश्चर्य वो लोग हो गए। तो हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये हम गाय इसका चमत्कार, हाँ, क्योंकि हमारी वाणी ही नहीं है। हम यहाँ से उतरेंगे, उसके बाद हमको अगर आप कुछ पूछ भी दोगे ना, तो हम बताने में समर्थ नहीं है, कुछ नहीं जानते हम। जो भी है वो यहाँ हैं, और यहाँ के बाद हमको कोई ज्ञान नहीं है। तो बोलने वाला वही है, कहने का मतलब ये है कि कराने वाला भी वही है, करने वाला भी सब वही है। तो 2 मिला आश्चर्य, बड़ा गदगद हो गया। बोले महाराज आपने कहा था किसी न किसी रूप में दर्शन मिलेगा, हमको दर्शन मिला, हम तो धन्य हो गए। वरना अगर दर्शन नहीं देते, आप यकीन नहीं करोगे जी, वो तोता माला लेकर के जपता था। ऐसा माला हम वीडियो बनाए थे, हमारे वीडियो आज भी हमारे कंप्यूटर में है। ये बच्चे लोग को ये सब वीडियो बनाए थे बच्चे लोग। तो एक माला लेकर के वो ऐसा 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 करता था। वो कितना आश्चर्य की बात है, कहाँ से आया कोई पता नहीं। और उसके पिताजी भी बड़े भक्ति भावना वाले थे, बहुत पूजा पाठ करने वाले थे। तो ये सिद्ध होता है कि भगवान भेजते हैं किसी किसी के ना रूप में भेजते सत्संग ही बहाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, तुझसे रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, तुझसे रिश्ता पुराना है।
सांवरी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने तुझसे रिश्ता पुराना है। जहर भरे प्याले को जहर भरे प्याले को अमृत जो बनाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने तुझसे रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। द्रौपदी पुकारे आओ मेरे बनवारी लाज बचाना है। ओ मेरे बनवारी मेरी लाज बचाना है। दुनिया वाली जाने तुझसे रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सबीरी पुकारी रही आओ मेरे रघुराई खट्टे मीठे बेरों खट्टे मीठे बेरों सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने तुझसे रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने दुनिया वाली सांवरे से मिलने सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले तुझे रिश्ता पुराना है।
बोले बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कब और कहाँ हुई? तो ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम आश्रमा पश्चिमी तट, मां सरस्वती के पावन तट पर कहाँ हुआ? ध्यान से सुनिए, मां सरस्वती के पावन तट पर बद्री विशाल में। बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर एक, बद्रीनाथ जाओगे ना तो थोड़ा उसके ऊपर एक माना गांव है जिसको कहते हैं व्यास गुफा है। माना गांव में व्यास गुफा है और व्यास जी का आश्रम है वहीं पर, जिसको पहले शम्याप्रास कहा जाता था। और उसी के निकट सरस्वती प्रवाहित हो रही है, सरस्वती बह रही है उसी के निकट। तो व्यास जी महाराज ने सरस्वती के निकट ही श्रीमद् भागवत की रचना करी, उसको लिखा। व्यास जी महाराज बताते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। लेखक गणेश जी महाराज है। तो बताते गए, वो लिखते गए सरस्वती के निकट। ध्यान से सुनिए, ये हो गया सरस्वती। और उस रचना में वर्णन किसका किया गया? सरस्वती के निकट लिख रहे हैं तो उसका वर्णन किसका किया गया भाई? बोले यमुना के तटवासी, यमुना के तटवासी। और यमुना के तटवासी कौन है? श्री कृष्ण कन्हैया लाल। यमुना के किनारे ही तो रहते हैं ना। हा? कौन रहते हैं? कृष्ण कन्हैया। और उनकी लीलाओं का ही वर्णन किया। तो यमुना के तट पर जो मधुराधिपति ने जो मधुर मधुर जो लीलाएं करी हैं, उस माधव के उस लीलाओं का वर्णन और श्रीमद् भागवत में किया गया। दो बात आ गई ना, एक सरस्वती आ गई और दूसरा यमुना जी आ गए। तो जिसका ध्यान करे तो उस भागवत का गायन कहाँ हुआ? परीक्षित के सम्मुख। परीक्षित के सम्मुख हो करके व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने उसको कहां गाया? बोले भागीरथी गंगा के निकट परीक्षित को सुनाया। तो श्रीमद् भागवत की रचना सरस्वती के तट पर और उनके मध्य यमुना के तट पर उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया और फिर गंगा जी के किनारे पर बैठ करके उसको श्रवण कराया। किसको? परीक्षित जी महाराज को। तो यहां भी गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम मिल गया कि नहीं मिल गया? त्रिकमेव तत्र। तो श्रीमद् भागवत में भी त्रिवेणी का संगम है, इसलिए उसको सुनने मात्र से ही हमारा उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। बोल तीर्थराज प्रयाग की जय। तो अपने जीवन की मुक्ति के लिए प्रेम से मन लगा करके श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाइए। और भागवत के प्रथम श्लोक में गोविंद का ध्यान किया गया है। सबसे पहले श्लोक श्रीमद् भागवत के गोविंद का ध्यान किया गया है और दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है और तीसरे श्लोक में भागवत के स्वरूप का परिचय दिया गया है। तो किम ध्येयम बताया गया कि हम किसको ध्याएं, और उसके बाद में किम गेयम हम किसको गावें, और उसके बाद में किम पेयम हम किसको पिएं। तो इन तीनों श्लोकों में घे, दे, घे और पे, इन तीनों का वर्णन किया गया है। तो इसका ध्यान, किसका ध्यान करें? बोले सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। और वो परम सत्य है क्या? कौन है? बोले जन्मांधस्य यतो नव्य आदितरस्य। हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं महाराज, जिसके द्वारा इस जगत का जन्म हुआ है। उसी के द्वारा तो जन्म हुआ और उसी ने और इस जगत का पालन किया है। और जो सारे विश्व प्रपंच को अपने में प्रविष्ट कर लेता है। तो व्यास जी महाराज किनका वर्णन करते हैं? जो सर्वज्ञ है, अपने में अपने से ही वो प्रकाशित है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं अपने में प्रकाशित है। ऐसे उस सर्वेश्वर का ध्यान करते हैं जिसने ब्रह्मा को भी
और सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान दिया है। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, जबकि वेदों के तात्पर्य को जानने में मुह्यंति यत् सूर्या, बड़े बड़े विद्वान जिसके तात्पर्य को जानने में विमोहित हो जाते हैं, उन वेदों को भगवान ने अपने संकल्प के द्वारा ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया। इसलिए कहा गया है पहले इस श्लोक में, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा। जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से यह असत जगत भी शाश्वत हमको प्रतीत होता है, ऐसी दिव्य रचना भगवान ने करी कि इस असत जगत को भी हम सत्य जान करके बैठे। तो दृष्टांत दिया तेजो वारी मृदाय था। देखो आप सबको पता है, मरुस्थल में जब तेज धूप की किरण पड़ती है ना, तो पानी जैसा दिखाई पड़ता है। जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं, कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, तो बहुत ज्यादा जब धूप रहता है तो रोड में ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो, ऐसा दिखाई देता है ना, पानी जैसा दिखता है। परंतु वो पानी नहीं है, वो केवल एक दिखाई बस दे रहा है धूप की किरण की वजह से, परंतु वहां पानी नहीं है। चाहे उसका आप कितना भी पीछा करो, वो पकड़ में आने वाला नहीं है। वो जितना आप जाते जाओगे वो आपके आगे आगे दिखता जरूर जाएगा, परंतु वहां पानी की एक बूंद भी नहीं। तो इसी को कहते हैं मृग मरीचिका, मृग तृष्णा। पानी जैसा दिखता है पर पानी की बूंद भी नहीं है, कितना भी भागो पानी पकड़ में आने वाला नहीं। उसी प्रकार ये जगत भी दिखाई पड़ता है, सच्चा लगता है, पर ये सच्चा है नहीं। देखो भोले बाबा ने अपना अनुभव भवानी जी से बताया। भवानी जी को क्या कहा? भोले बाबा ने भवानी जी को अपना अनुभव बताया। भोले बाबा भी बड़े दिव्य है, हो बड़े भगत हैं रामचंद्र जी के। भवानी जी को अनुभव बताई। भवानी, भजन के प्रताप से मैंने अब तक जो अनुभव किया उसे मैं तुम्हें सुनाता हूं, और ध्यान से सुनो तुम। कहो भोले बाबा। तब बोले, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत सपना है, देखने में अपना लगता है, और जिस दिन आंख खुलेगी, आंख खुल जाएगी, उस दिन सपना समझ में आएगा। देखो जब आंख नहीं खुली है तब तक सपना ही सत्य लगता है कि नहीं लगता है। हम लोग सपना देखते हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो आंख जब तक नहीं खुली तब तक वो अपना लगता है। और जागने के बाद जागे लाभ ना हानि कछु। जागने के बाद ना ही हमको कोई लाभ होता है और ना कोई हानि होता है। ऐसे ये जगत स्वप्नवृत है। सपने नरखा गमो यथा। जब ज्ञान वैराग्य की आंखें खुल जाती हैं तो माया के द्वारा ये जो जगत का दृश्य दिखाया जा रहा है सब समाप्त हो जाता है। जैसे आंख खुलते ही सपना समाप्त हो जाता है, ऐसे ही विवेक के खुलते ही और स्वरूप का बोध होते ही और ये जगत समाप्त हो जाता है। ऐसे उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है महाराज। जो निर्मत्सर है, जिसका हृदय बिल्कुल पवित्र है, वही इस कथा के सुनने का अधिकारी और उत्तम पात्र है। इसमें वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। इसके श्रवण करने से ही वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है।
जीव जगत और माया के ही, और वास्तव उसी को कहा गया है जीव जगत और माया। तापत्र योन मूर्णम, आपके जीवन के तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे, दैहिक, दैविक और भौतिक। आपका कल्याण हो जाएगा, आपको वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा, और साथ ही साथ इस कथा में श्रवण करने की इच्छा करने मात्र से क्या होगा, सद्यो हृदय अवरुद्धते, मात्र आपकी इच्छा हुई कि हम कथा में जाएंगे, इतना कहते ही भगवान आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध का मतलब समझते हो? जैसे आप इस कथा पंडाल में बैठे हैं, आने जाने का एक रास्ता है कि नहीं? अगर ऐसा कुछ नियम हो कि भाई 12 बजे तक जैसे ही महाराज बैठेंगे तब तक जितना श्रोता आ जाए, उसके बाद में फिर किसी को प्रवेश नहीं मिलेगी, एक बात। और दूसरी ये बात हो जाए कि भाई जब तक कथा विश्राम नहीं होगी आज की, तब तक कोई जा भी नहीं पाएगा। वहां एक गेट में ताला लग गया कि 12 बजे तक आपका प्रवेश हुआ और 5 बजे के बाद में आपकी छुट्टी होगी, गेट खुलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग अवरुद्ध हो गए, बंद गए, जाना भी चाहो फिर भी नहीं जा सकते, ये नियम है। और ऐसे तो रास्ता है भाई, आप लोग ये विचार करके आए कि नहीं चलो 1 घंटा हमको समय है, बोले हमको 1 घंटा बाद बाहर जाना है, तो चलो 1 घंटा सुन करके आते हैं फिर चले जाएंगे। अभी तो आप फिर तो जा सकते हो, परंतु भगवान कहते हैं आप अपनी मन में केवल इच्छा बस जगाओ, कथा सुननी है, तो ईश्वर आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। मतलब चाह कर भी आप भगवान आपके हृदय से जा नहीं पाते, वो बंध हो जाते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। दूध में कहते हैं ना, सही बात कहते हैं कि दूध में चावल को डालने से ही खीर बनता है। हाँ? दूध में आप चावल डालोगे तभी वो खीर बनता है, और राधे राधे बोलने से ही तकदीर बनता है। इसलिए प्रेम से बोलना चाहिए राधे राधे। राधे राधे बोलने से ही श्याम आ जाते हैं, तो अलग से बताना नहीं पड़ता। तो बहुत सारी, और जिसको जिसको अपना तकदीर बनाना है, मैं बताता हूं अभी 7 दिन तक के नियमित कथा चलेगी, खूब राधे राधे बोलो, जब तक हम हैं तब तक बोलो। और हम यहाँ से जब चले जाएंगे 9 दिन के बाद में, अब 9 दिन नहीं कहेंगे, 8 ही दिन कहेंगे, कल तो निकल गया भाई। हाँ? तो भगवान की भी बड़ी दिव्य इच्छा है कि कथा होती रहे, बारिश भी होता रहे। परंतु आप लोग जैसे बारिश ज्यादा होता है तो फिर थोड़ा सा ऐसा बैठा मत रहिए, थोड़ा किराने देखो। स्वास्थ्य की, शास्त्र में सब चीज की है, शास्त्र में कही गई है कि पहले आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य नहीं रहेगा सही तो फिर बनेगा कैसे। अब कन्हैया की ऐसी मर्जी बताओ, जब से भागवत हुई थी हमको मिला था, नारियल संकल्प हुआ था, सब छप गया, बोले 1 तारीख को यहाँ आना है, तब से हम खुद परहेज किया करते थे। बोले खट्टा खाना है, खट्टा सब्जी भी बना दिया महाराज जी ने, बोले खाना नहीं है, गला खराब हो जाएगा भाई, गला ही बैठ गया तो काहे कथा सुनाएंगे। चलो ठीक है, हम 1-1.5 महीने से खाए ही नहीं, कोई बात नहीं, सूखी सब्जी बना दिया करते थे। अब कन्हैया की ऐसी कृपा हुई, हमको आना है, उस 2 दिन के अंदर ही हमारा तबीयत ऐसा बिगड़ गया कि बिल्कुल सर्दी एकदम पकड़ ली। तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा, बोले लगाओ भाई डॉक्टर साहब हमको इंजेक्शन। तो क्या लगाया, बोले 170 रुपए का एक इंजेक्शन नस में लगाया। बोले महाराज कल आपको जाना है, आपकी सर्दी के कारण आप बोल नहीं पाओगे। तो हमने सबसे पहला सबको छोड़ करके अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया ना। ऐसी है कि स्वास्थ्य के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तब तो आप परिवार को भी देखोगे भाई, आप ही स्वस्थ नहीं रहोगे तो कौन देखेगा। हाँ? इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए।
और आज मौसम लगता है भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं। और हमने पहले भी कहा कि जहाँ बारिश होती है इसका मतलब ये हुआ कि कथा उसका पूर्ण फल मिल जाता है कथा का। हरि परिणाम की बात मैंने आपको बता भी दिया है। तो हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत एक रसीला फल है, उसमें छिलका और गुठली कुछ नहीं है, केवल रसीला फल है। देखो आम खाओगे तो उसमें गुठली भी होगी, उसको फेंकना पड़ेगा, छिलका उसका फेंकना पड़ेगा। और भाई आम रस जो बनाता है उसके पास जाते हैं तो छिलका गुठली को थोड़ी देता है भाई, उसकी रस को निकाल करके देता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा भी वैसा ही रस है, मधुर मधुर कथा सुनते जाओ और उस रस को पीते जाओ। शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। नैमिषारण्य के दिव्य तीर्थ में बैठ करके शौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज से। पहला प्रश्न किया, पुंसामेकान ततः श्रेयस्तन्ना संसतोर्मर्हसि। कृपा करके बतलाइए महाराज, ये जो घोर कलिकाल आ गया है, कलयुग में लोगों की बुद्धि भी कमजोर है और भाग्य भी उसका मंद है। तो व्यक्ति की बुद्धि मंद हो और भाग्य प्रबल हो तो भाग्य के भरोसे आपका गाड़ी चल जाएगा। और पर बुद्धि और भाग्य दोनों ही अगर जिसका मंद पड़ गया हो तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। भाई आपके पास बुद्धि है तो भी काम चल जाएगा, भाग्य उतना प्रबल नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, परंतु बुद्धि तेज है तो काम चल जाएगा। और आपके पास बुद्धि नहीं है परंतु फिर भी भाग्य आपका प्रबल है तो उसके कारण भी आपका काम चल जाएगा। परंतु अगर दोनों मंद पड़ गई हो तो गाड़ी खड़ी की खड़ी रह जाएगी भाई, चलने वाला नहीं है, कैसे कल्याण होगा। तो कलयुग के कलुषित प्राणी का कैसे कल्याण हो, ये पहला प्रश्न ऋषियों का सूत जी महाराज से कहते हैं शौनक आदि कि कैसे कल्याण होगा ये बताओ, कलयुग के प्राणी का कल्याण कैसे होगा। और दूसरा प्रश्न करते हैं, हमारे धर्म शास्त्र में बहुत है, हमारे धर्म शास्त्र तो बहुत हैं पर हमें उनके नाम तक ठीक से मालूम नहीं है, तब हमारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए महाराज सभी शास्त्रों का सार क्या है वो सार हमको संक्षिप्त रूप से समझाइए। तीसरा प्रश्न करते हैं, भगवान के संकल्प से जब ये संसार बनता है, मात्र संकल्प करने से ही संसार बन जाता है और टेढ़ी भृगुटी भगवान कर देते हैं तो ये संसार खत्म हो जाता है। तो जब भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो फिर बार बार उन्हें अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है भाई। अभी अवतार नहीं लेना है प्रभु, 5 तारीख को आइएगा ऐसे गड़गड़ाते हुए, पानी बरसते हुए, छम छम करते हुए। अभी तो कथा प्रारंभ हुई है, ऐसी गरजने में आए थे ना भगवान। बोलो राधे राधे। और आज ऐसा हो गया है कि भगवान की मर्जी लग रही है कि बोले आज ही कथा करवा दो जन्म उत्सव। मौसम बढ़िया है, पानी भी चमाचम बरस रही है, गर्जना भी ऊपर से हो रही है। तो सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं शौनक आदि कि जब भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो फिर बार बार उस अवतार लेकर के क्यों आते हैं। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, भगवान के संकल्प करने से संसार बनता है, भगवान की भृगुटी और टेढ़ी हो गई तो संसार खत्म हो जाता है। तो फिर राक्षसों को बार बार मारने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ता है, वो तो ऊपर से भी मार देते हैं ना भाई, वहीं से संकल्प करते राक्षस मर जाते।
उनके लिए इतना भागा दौड़ी करने की क्या आवश्यकता है? ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न कहाँ क्यों आते हैं बताओ? और चौथा प्रश्न ये है कि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान के किन किन रूप में कहाँ कहाँ अवतार हुआ, ये बताइए। क्योंकि आजकल कलयुग में भी नए नए अवतार कई लोग ले करके आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो हमको उनका मत बताइए प्रभु, भगवान का ही अवतार के बारे में बताइए। नहीं तो एक से एक भगवान बन करके बैठ गए। हाँ। और पांचवा प्रश्न है, भगवान ने अवतार लिए तो उन अवतारों में क्या क्या चरित्र किए, लीलाओं करी, उस लीलाओं के बारे में बताओ। और छठवां अंतिम प्रश्न किया कि जब भगवान धर्म की स्थापना करके और अंतर ध्यान हो जाते हैं तब ये धर्म किसके शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न किए और मात्र इस 6 प्रश्न श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा है। किम श्रेयं शास्त्र सारः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्मकं शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। बोले आप लोगों ने और लोक मंगल की भावना से आप लोगों ने जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर है, और मैं इसका जवाब अवश्य दूंगा। पर पहले सूत जी महाराज कहते हैं मैं बोलने से पहले, शुरू करने से पहले अपने गुरुदेव का ध्यान तो करूं। जिस गुरु के द्वारा मुझे ज्ञान मिला है मैं उस गुरु के चरणों में प्रणाम तो करूं। अपने गुरु को प्रणाम किया 2 श्लोकों में। और उसके व्यास हैं, सूत जी महाराज के गुरु कौन है? सुखदेव जी महाराज। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का वर्णन करते हैं। आइए सुखदेव भगवान के और उसकी जन्म कैसे हुई उसका भी श्रवण करें, ध्यान करते हैं। यम प्रवजंतम अनुपेतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयि तया तर्वो अभिनेदिस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि याश्वानुभावम अकिसाल श्रुतिजारमेकम् अध्यात्म दीपम इति तीर्थितां तमोन्नम। कैसे सुखदेव जी महाराज? यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। एक श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप समझा दिया। देखो कौशिकी संहिता में सुखदेव जी महाराज की कथा बहुत विस्तार से है। सुखदेव जी महाराज कौन है? बोले ये राधा रानी जी है ना, इनके बड़े लाडले दुलारे कृपा पात्र गोलोक धाम के सुख हैं। सुख मतलब समझते हो? तोता। सुख मतलब तोता। तो राधा रानी किशोरी जी इन पर बहुत स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। जब प्रिया प्रीतम प्रकट होने की भूमिका बना रहे थे इस धराधाम में, भगवान कन्हैया अवतार लेने के लिए भूमिका बना रहे थे ना, तो शक्ति को भी कहा राधा रानी को कि चलो भाई जाना है, लीला करनी है इस धराधाम पर। तो किशोरी जी के जो लाडले सुख को जब पता चला तो छटपटाने लगा। किशोरी जी ने कहा तू इतना क्यों छटपटा रहा है भाई? तोता बोला माँ मुझे छोड़ करके मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। किशोरी जी ने कहा कि देखो भाई मैं धराधाम पर भक्तों को परमानंद परम सुख प्रदान करने के लिए और यहाँ आना पड़ता है, जाना पड़ता है। सुख बोला तो माँ मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलो ना। बोली तुम जाकर के क्या करोगे? हाँ? बोले आप जाकर के क्या करेंगी माता जी? किशोरी मैया जी बोली कि हम सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं करेंगे वहां जाकर के, और जिन लीलाओं का वर्णन करके श्रवण करके और अनंत काल जीवों का कल्याण होगा। और तुम क्या करोगे? सुख जाकर के
तोता बोला माँ आप सुंदर सुंदर लीला करना और मैं आपके भक्तों को आपके लीलाओं का वर्णन करके बतलाऊंगा। बोलो राधे राधे। मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलो। आप लीला करना और मैं उस लीला का वर्णन करके सबको बताऊंगा। तो किशोरी जी भी राजी हो गई, अच्छा चल तू भी चल। तो वही किशोरी जी का जो लाडला जो सुख था वही सुखदेव जी बन करके और इस धराधाम पर प्रकट हुए। बोल सुखदेव भगवान की जय। इसलिए सामान्य सुख नहीं है। देखिए एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, भारतवर्ष के पशु पक्षी भी परम दिव्य है महाराज। पशु पक्षी भी बड़ा दिव्य है। जहां पर एक सुख, एक तोता के मुख से भागवत की दिव्य ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, तो कागभूषुंड जी महाराज कौवे के मुख, कागभूषुंड जी महाराज कौन है? बोले कौवा तो है। तो कौवे के मुख से राम कथा मंदाकिनी की प्रवाहित हो रही है। रामचरितमानस में देखिए, यहां के पक्षियों में ये चमत्कार है। यहां का काग, जहां का काग राम कथा गाता है, मधुर वचन बोले कागा। काग की वाणी कर्कश होती है महाराज। आपके छत में काव काव करे आप भगा देते हो, कर्कश होती है, कोई सुनना पसंद नहीं करता। परंतु जब राम कथा बोलता है तो काग की वाणी भी मधुर हो जाती है। और एक सुख, एक तोता भागवत की कथा सुनाते हैं और काग रामचरित की गंगा बहाते हैं। यहाँ के पक्षियों में, और जहां के पक्षियों में गिद्धराज जटायु जी भी हैं, जो देश के आन बान और शान के लिए कुर्बान हो जाते हैं, जो दशानन की महाशक्ति के सामने किसी को सर उठाने का साहस तक नहीं होता। जानकी जी का हरण करके लेकर जा रहे थे रावण, दुष्ट दशानन, सारा संसार देख रहा था पर किसी की हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत नहीं पड़ी कि रावण से दुश्मनी ले सके, रावण को ललकार सके कि तुम गलत काम कर रहे हो। बड़े से सब डरते हैं उसकी शक्ति से। वानर राज सुग्रीव भी समस्त वानर भाइयों के साथ, हनुमान जी के साथ में बैठ करके सब कुछ देख रहा था। उसके ऊपर से रावण लेकर के किशोरी मैया को लेकर के जा रहा था, सीता मैया को, फिर भी रावण को ललकारने का साहस नहीं कर पाए। ये दशानन की दहशत है, ये रावण का आतंक है, ये सरेआम आतंक फैलाता है पर किसी की हिम्मत नहीं जो उसको टोक सके, उसे कुछ बोल सके। सुग्रीव कहते हैं राम जी से, क्या कहते हैं? गगन पंथ देखी मैं जाता, गगन से ऊपर हमने जाते हुए देखा है, पर बस परी बहुत बिल खाता है। उसके हाथ में आकर के बहुत बिलख रही थी, रो रही थी सीता मैया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, राम जी को कह रहा है सुग्रीव, कि जानकी जी बहुत विलाप करती हुई दुष्ट दशानन के चुंगल में फंसी हुई है। देखी मैंने देखा, पर देखता रहा, बोला कुछ नहीं। और जहां उस दशानन के ताकत के सामने कोई हिम्मत नहीं करता बोलने के लिए, वहीं पर एक भारतवर्ष का एक गिद्धराज जटायु, देखो पशु पक्षी में भी कितना दिव्य है हमारे भारतवर्ष के, कि एक गिद्धराज जटायु रावण को देखते ही ले कर जाते हुए सीता मैया को देखा तो क्या कहा, हाथ उठा करके, रे दुष्ट ठाड़ किन होई और निर्भय चलत जानत नहीं मोई। दशानन को धुतकारते हुए जटायु ने, ललकारते हुए, चुनौती देते हुए कहा गिद्धराज जटायु ने, और गर्जना करी। श्रीमान कह के, महाराज कह के नहीं कहा, रे दुष्ट, दुष्टता का काम कर रहा है ना, तो दुष्ट, डरे नहीं, ललकार दिया और कहता है निर्भय चलत। दुराचार कहीं के, दुराचार करते हुए भी तू निर्भय होकर के जा रहा है, दुष्ट, तू मुझे जानता नहीं है। ये हिम्मत किसने दिखाई? बोले इस मांस भोगी
भारत के सामान्य पक्षी ने, हाँ, भारत के सामान्य पक्षी ने दशानन को ललकार दिया, जबकि दशानन की शक्ति सामान्य नहीं है। रावण का इतना भयंकर आतंक था कि उसका वर्णन साहित्य में आता है कि जब रावण किशोरी जी का हरण करके लेकर के जा रहा था और अशोक वाटिका में उन्हें बिठा करके अपने महल में विश्राम करने लेकर के गया था, विश्राम करने, तो उसी वक्त ब्रह्मा जी का वेद पाठ करने का समय हो गया। चारों वेद के पंडित हैं। दशानन को क्या करते थे? दशानन छोटी मोटी पंडितों के सामने वो वेद पाठ उसका सुनते नहीं थे। ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगा दिया था, तुम आया करो और हमको 4 वेद सुना करके जाया करो। ये शक्ति दशानन की, ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगा दी। ब्रह्मा जी आप मुझे समय पर आकर के वेद का पाठ सुना करके जाया करो, मुझे छोटे मोटे वेद पाठ पंडितों से नहीं सुनना है। अच्छा ठीक है भैया, ये प्रभाव उसका। ब्रह्मा जी बगल में पोती दबा करके और समय जब होता था उस समय और सुना करके रावण को जाते थे। अरे औरों की कौन कहे भैया, शंकर बाबा, भगवान शंकर भी स्वयं आकर के कहते थे भैया हम आ गए, अब हमारी पूजा कर लो। बताओ ऐसा होता है क्या? हाँ? रावण के गुरुदेव हैं जबकि भगवान भोलेनाथ शंकर, इष्ट देव हैं शंकर बाबा। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आता है। परंतु शंकर बाबा खुद अपने चेला से डरते हैं। हाँ? गुरु जी को आना पड़ता है कि चेला जी समय हो गया है, पूजा कर लो हमारी। अच्छा किसी ने शंकर बाबा से कह दिया, कहा कि गुरु होकर के चेला के घर जाते हो, चेला से डरते हो। हाँ? शंकर बाबा से कहा गुरु होकर के चेला से डरते हो। अरे चेला को आना चाहिए भाई गुरु जी के पूजा करने, और तुम हो कि चेला को, हाँ? तुम गुरु होकर के चेला के घर पहुंच जाते हो, पूजा कर लो भाई। शंकर बाबा मुस्कुरा करके बोले, भैया जब रावण जैसा चेला मिले तो यही करना चाहिए। हाँ? दुष्ट दशानन जैसा चेला अगर मिल जाए तो गुरु जी का इसी में कल्याण है कि वो उनके घर में जा करके पूजा करवा करके आ जाए, घर ना बुलाए, वही ठीक है। शंकर बाबा कहते हैं एक दिन हमारी पूजा करने के लिए हमारे घर आ गया और हमारा घर ही पूरा उसने उठा डाला। हाँ? कैलाश पर्वत ही उठा डाला पूरा। अब बताओ किसी के घर में आकर के कोई घर हिला करके चला जाए तो कोई दोबारा बुलाएगा क्या? हमने कहा ये क्या कर रहे हो भाई तुम, ये कौन सा तरीका है? गुरु के घर में आए और गुरु का घर ही हिला करके चले गए। रावण ने कहा गुरुजी माफ करना, सभी लोग आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, जो आता है वो आपके चरणों में लेट जाता है। तो सब लोगों की तरह मैंने भी आपका अभिनंदन प्रणाम किया, तो उसमें और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? फिर मेरी क्या विशेषता रह जाएगी मुझ में? गुरु के चरणों में गिर करके तो सभी प्रणाम करते हैं, पर मैं दशानन हूं, रावण हूं, आपका विशेष चेला हूं, तो मेरा प्रणाम भी विशेष होना चाहिए। मैंने झुकना कभी नहीं सीखा, इसलिए मैंने और अपने गुरुजी का पूरा घर ही उठा करके और अपने मस्तक पर रख लिया। प्रणाम तो मेरा भी हो गया आपके चरणों में। बोलो जय श्री राम। हा? अरे गुरु जी के चरणों में प्रणाम तो अब मेरा भी हो गया ना। गुरु जी के घर को उठा करके सिर पर रख लिया, प्रणाम तो मेरा भी हो गया। हा? आपका चरण मेरे सिर तक पहुंच गया, बिना झुके प्रणाम हो गया। ऐसे खतरनाक चेला मिले तो गुरु जी को लगा कि एक बार घर आया तो पूरा घर ही हिला करके चला गया। ऐसी आया था हिलाने के लिए, फिर दोबारा पूजा करने के लिए। जो पार्वती मैया ने दबाए अपने हाथों पांव से लेकर के ऐसे बैठा था और रोज आता था और उठाने के लिए एक बार आया, उठा करके चला गया, माफ किया पार्वती मैया।
दोबारा पूजा करने के लिए आप फिर वही कर रहा था उठा करके। तो पार्वती जी मैया को आई, भैया अब हम ऐसे बैठे हैं, अब कोई इसको उठा करके हिलाए तो आदमी तो ऐसे डगमगा जाता है ना। तो आया उठाने के लिए, पार्वती जी मैया ने दबाया अपने पांव से तो हाथ ही दब गया रावण का। वहीं पे रावण ने श्री तांडव किया। स्तोत्र जटाटवी गलत ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबताम भुजंगतंग मालिकाम डमट डमट डमम मना निनादवड्डमर्वम चकार चंड तांडवम तनोति न शिवा शिवम। शिव तांडव वही पे किया। तब भवानी मैया, उसमें शिव तांडव में पूरा भवानी मैया का वर्णन है। तब मैया ने प्रसन्न होकर के और पैर को ढीला किया, तब हाथ निकला। तो ऐसे खतरनाक चेला से दूर ही रहना चाहिए, शंकर बाबा कहते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राम। इतना खतरनाक महाराज, ब्रह्मा जी को उसके वेद सुनाने आते हैं शंकर बाबा और उसे अपना पूजा करवाने आते हैं। क्या ब्रह्मा जी, क्या शंकर जी, ऐसे ऐसे दिग्गज देवता उनके यहां हाजिरी बजाने आते हैं। तो किसकी हिम्मत थी जो रावण को चुनौती दे सके? और हिम्मत दिखाई तो गिद्धराज जटायु ने। तो सोचिए कितना बड़ा साहस, राष्ट्र की रक्षा में हमारे राष्ट्र की नारी है, हमारे राष्ट्र की नारी है, और ये दुष्ट उसका हरण करके लेकर के जा रहा है। तो डांट दिया जटायु ने। रावण के सामने कोई खड़ा नहीं होता था, परंतु गिद्धराज एक पक्षी ने डांट दिया। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलत न जानत नहीं को मोई। रावण भी एक क्षण के लिए सक पका गया महाराज, पर रावण को लगा कि मुझे दुष्ट कहने वाला इस संसार में केवल दो है। कौन कौन दो है? एक मैनाक खगपति होई, या तो एक मैनाक पर्वत है जो मुझे केवल दुष्ट कह सकता है। देखो पुराने जमाने में पर्वतों के पंख हुआ करते थे, पर्वतों के पंख हुआ करते थे। पहले पर्वतों में पंख हुआ करते थे। और परेशानी क्या थी? अब कोई गया गैया चराने के लिए पहाड़ में चला गया और उसी वक्त पहाड़ का उड़ने का मन हो गया। तो जितना गाय है चराने वाला है महाराज, वो इस जगह से रह करके कहीं और चला गया। तो परेशानी हो गया कि नहीं हो गया? अब उसका जाते हुआ गैया चराने के लिए और इधर इसका उड़ने का मन हो गया, तो गड़बड़। अब ये उतनी खतरनाक प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि पहाड़ का उड़ने का मन हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन पहाड़ कब कहाँ उसका मन हो जाए कि चलो अब यहीं कुछ दिन रुक जाए। तो जहां रुक जाए, अब पहाड़ यहीं उड़ते हुआ आ रहा है, उसका मन हुआ यहीं उठ जाए, तो हमारे ऊपर ही बैठ गया तो हम भी तो बैठ जाएंगे ना। उसके नीचे में जो आ गया सो खत्म हो गया। तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही थी। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले हम कैसे कैसे करके हैं हम आगे बढ़ा रहे हैं, संसार चला रहे हैं, और ये हमेशा संसार को खत्म करने में तुले हुए हैं। हम निर्माण करते करते परेशान, और ये पर्वत शहर में जा जा करके बैठ करके सबका निर्माण कर देते हैं। ब्रह्मा जी परेशान, बड़ी समस्या है भाई, हम सृष्टि बढ़ा रहे हैं और ये सब घटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, क्या किया जाए? तब इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? इंद्र से कहा कि भाई इन जितने पर्वत हैं सबके पंख को काटो, ताकि ये जहां के तहां बैठे रहें। तो इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा और इसके पंख को काटना चालू किया। तो जब पंख कटे तब पर्वत जहां थे वहीं के वहीं रह गए, उसका उड़ना बंद हो गया, केवल एक बच गया और उसका नाम है मैनाक पर्वत। वो सीधा जाकर के समुद्र में छलांग लगाया, समुद्र में छलांग मारी, और पवन देव के साथ इसकी दोस्ती थी और पवन देव ने भी ऊपर से दबाया। सीधा मैनाक पर्वत जाकर के समुद्र में पवन ने इसका सहयोग किया और पवन ने अपने प्रभाव से इस पर्वत को पानी में प्रविष्ट किया, सागर में छुपा दिया।
मैनाक पर्वत सागर में छुपे हैं, इसलिए उसका पंख ज्यों का त्यों उसका शरीर सुरक्षित हो गया। और इसलिए हनुमान जी जब जा रहे थे, इसका उदाहरण भी सुन लीजिए, इसलिए जब हनुमान जी जब जा रहे थे लंका में जाने के लिए, तो सोचा कि पवन का मेरा संबंध बहुत अच्छा है। कौन सोचा? मैनाक पर्वत ने, कि पवन का संबंध मेरा बहुत अच्छा है, मित्र है भाई, और पवन सुत जा रहा है इस रास्ते से, तो कुछ तो सहायता कर दूं। इसलिए मैनाक पर्वत प्रकट होकर के महाराज हनुमान जी से कहते हैं कि लंबा यात्रा है महाराज, आओ थोड़ा विश्राम कर लो। मैनाक पर्वत प्रकट होकर के हनुमान जी से कहता है, लंबा रास्ता है हनुमान जी महाराज, और आप पवन सुत हो, आओ थोड़ा विश्राम कर लो यहीं पर बैठ करके। तब हनुमान जी ने, हनुमान कहीं ते परसा, हनुमान कहीं ते परसा, करी मुनि किन्न प्रणाम, और राम काज किन्हे मुनियो मोहि कहाँ विश्राम। बोले भैया मुझे विश्राम करना नहीं। हनुमान जी ने प्रणाम किया क्योंकि पिताजी के मित्र हैं भाई। हनुमान जी ने प्रणाम क्यों किया? कि ये मेरे पिताजी के मित्र हैं, मैं पवन सुत हूं और ये उनके मित्र मैनाक पर्वत हैं, पवन के मित्र हैं। तो पवन सुत प्रणाम किया कि हमारे भाई चाचा जी हैं। देखो हमारे पिताजी का कोई मित्र आ जाए तो चाचा जी तो कहेंगे ना, हा? तो सम्मान करना तो जरूरी है भाई, पिता तुल्य वो भी हैं। हा? इसीलिए कर पुनि किन्न प्रणाम, पवन सुत ने प्रणाम किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पर्वत के पंख हुआ करते थे। रावण ने सोचा या तो ये साक्षात मैनाक पर्वत है जो मुझे ललकारने के लिए दुष्ट कह रहा है, अथवा दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है गरुड़, जिस पर नारायण विहार करते हैं, उसका वाहन गरुड़ है। इसलिए कहा कि कहे मैनाक खगपति होई, केवल दो लोग हो सकता है, एक मैनाक पर्वत और एक गरुड़। मेरी शक्ति को जानकर मुझे ललकारने वाला इन दोनों के अलावा तीसरा हो नहीं सकता। परंतु जब पास में आया, जब पास में गिद्धराज जटायु जब आए, तब रावण चक्कर खाया, चकराए। अच्छा, अरे ये ना तो मैनाक पर्वत है, ना तो पक्षीराज गरुड़ है, ये तो गिद्धराज जटायु बुढ़ा कहीं का है? और मुझे दुष्ट कह के ललकार रहा है। तब रावण के साथ गिद्धराज जटायु का युद्ध हुआ महाराज। और कुछ भी हो, एक क्षण के लिए तो लंकेश्वर को भी मूर्छित कर दिया गिद्धराज जटायु ने युद्ध में। पर धर्म का कितना विचार है, ध्यान रखिए, इतना विचार है धर्म का कि महात्माओं की भारत भूमि है और युद्ध में मूर्छित व्यक्ति पर प्रहार नहीं किया जाता। जब रावण एक पल के लिए मूर्छित हो गया तो गिद्धराज जटायु ने उसके ऊपर प्रहार नहीं किया, वरना गिद्धराज जटायु अपनी चोंच के द्वारा दशानन रावण के जितने आंख थे उसकी ऑपरेशन कर देते अपने चोंच के द्वारा। मूर्छित थे उस समय, अपने चोंच के द्वारा अगर उसको ऑपरेशन कर देते तो बताओ रावण के क्या हाल होता। परंतु युद्ध में मारना नहीं है, युद्ध में लड़ना नहीं है, लंकेश्वर का उसको नहीं छुआ, धर्मराज पक्षी ने प्रहार नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा विशाल शक्तिशाली दुष्ट दशानन की देवता भी उनके हाजिरी बजाने आते हैं, तो प्रसंग पर आइए। ऐसे ऐसे महान हमारे इस भारत भूमि में और पक्षी हुए कि सुखदेव जी महाराज पक्षी होकर के सुंदर कथा सुनाते हैं, कागराज हैं, और एक कौआ राम कथा गाता है कागभूषुंड जी महाराज, और गिद्धराज जटायु राष्ट्र के आन बान शान के लिए एक नारी के लिए अपनी रक्षा में पंख को कटवा देता है महाराज। बड़ा दिव्य धाम है हमारा ये। ऐसे ऐसे हैं पक्षियों से भरे पड़े हैं, हमारा शास्त्र में सब वर्णन है। प्यार से बोले राधे राधे। एक कथा और आती है सुखदेव जी महाराज के जन्म की, आइए उसको भी श्रवण कर ले।
हमारे शंकर बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। तो एक बार देवर्षि नारद जी परिभ्रमण करते हुए घूमते हुए आए, कैलाश पर पहुंचे। भोले बाबा अपने ध्यान में मस्त बैठे थे तो पार्वती जी माता ने देखा, अरे हमारे गुरु जी आए हैं। पार्वती जी के गुरु कौन है? नारद जी महाराज। पार्वती जी मैया जब हिमांचल के यहाँ पैदा हुई थी तो गुरु बना लिया था। पार्वती जी की गुरु कौन है? नारद जी महाराज। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोले बाबा ध्यान में बैठे थे। माता पार्वती जी ने देखा हमारे गुरु जी आए हैं। पार्वती जी ने गुरु जी हैं देवर्षि नारद हैं, तो तुरंत पार्वती जी ने खड़े होकर के और नारद जी का स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे जो गुरु जी हमारे घर पधारे। बहुते दिनन किन मुनि दाया, कहा नारद जी का स्वागत वंदन किया। नारद जी बोले देवी जी बहुत दिन के बाद में पधारे। बोले देवी जी बुरा मत मानना। नारद जी क्या कहते हैं? पार्वती मैया से बुरा मत मानना। आजकल मैंने गृहस्थों के घर जाना ही कुछ कम कर दिया है, बहुत कुछ कम कर दिया है, जाता ही नहीं। पार्वती जी ने कहा गुरुदेव ऐसा क्यों किया भाई, क्या हो गया? नारद जी ने कहा ये घर गृहस्थी वाले लोग हमारी बहुत बदनामी करने लग गए हैं, बहुत बदनामी करते हैं। लोग हमको और घर फोड़ू बाबा कहते हैं। हाँ, ये झगड़ालू बाबा है, जिसके घर में जाता है उसी के घर में झगड़ा करवाता है। हमारी बहुत बदनामी होने लगी है, इसलिए हमने घर में जाना ही बंद कर दिया। पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव क्षमा करना, ये बात मेरे घर में बिल्कुल मत कहना। दुनिया कहती है वो मैं नहीं जानती, पर मैं अपने घर की जानती हूं। मेरे घर में आपको ऐसा कोई व्यवहार वातावरण नहीं मिलेगा देखने को। मेरे भोले बाबा मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं और मैं भी भोले बाबा से उतना ही प्रेम करती हूं। हम कहने में दो हैं पर वस्तुतः एक ही है। जैसे शब्द में अर्थ कहने में दो लगता है ना, देखो ये शब्द का अर्थ है, परंतु शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं है, उसी में आत्मसात है? देखो दूध की सफेदी, तो दूध और उसकी सफेदी अलग अलग है क्या भाई? वो तो उसी में आत्मसात है ना। तो कहने में भले दो हैं परंतु हम लोग एक ही हैं। कहने में कहा जाता है शब्द ये अर्थ अलग अलग, परंतु हम लोग अलग अलग नहीं, एक ही हैं। हमारे आप घर में देखिए, भोले बाबा जितना प्रेम करते हैं मैं भी उतना प्रेम करती हूँ भोले बाबा से। सब एक दूसरे के हैं। और हमारे घर में देखिए पार्वती जी माता कहती है देखिए हमारे घर में पूरा एक दूसरे के वैरी दुश्मन भरे पड़े हैं। बैर भुला करके, परंतु फिर भी बैर भुला करके और प्रेम से रहते हैं सब मेरे घर में। मेरा वाहन शेर, पार्वती जी माता कहती हैं मेरा वाहन शेर और मेरे भोले बाबा का वाहन बैल। अब शेर और बैल कभी आपको एक जगह मिल सकते हैं क्या देखने को? हाँ, नहीं मिल सकते ना। पर मेरे यहां नंदी भी घूमता है और शेर भी दहाड़ता है। कितने प्यार से रहते हैं नारद जी महाराज। देखो, और देखो मेरे बड़े पुत्र कार्तिक का वाहन मोर और मेरे छोटे बेटे गणेश का वाहन चूहा और भगवान भोले बाबा के गले में बड़े बड़े भुजंग सांप, भुजगेंद्र हारम, बड़े बड़े सांप उसके कंठ में लपेट करके रखा है। अब सांप और चूहा एक दूसरे के दुश्मन और बैल और शेर एक दूसरे के दुश्मन और मोर और सर्प एक दूसरे के दुश्मन, सब एक दूसरे के बैरी हैं, पर सब मेरे घर में हैं। पर वातावरण देखिए, सब बैर भुला करके नारद जी महाराज सब कितने प्रेम से रहते हैं। अब आप कह रहे हो कि दुनिया में कहीं प्रेम है ही नहीं, सब स्वार्थी है। नारद बाबा
मेरे यहाँ कोई स्वार्थी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ सच्चे प्रेमी लोग रहते हैं। अरे हमारे यहाँ सच्चे प्रेमी लोग रहते, इसलिए कहीं दुनिया में आप जाओ या मत जाओ नारद जी महाराज, पर गुरुदेव हमारे घर में आना जाना मत छोड़ना। नारद जी मन में सोचा, नारद जी मन में क्या सोचते हैं कि पार्वती जी अपने घर की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं, पर मेरा भी नाम नारद नहीं जो आज इसके घर में लड़ाई नहीं करवाई। जब पार्वती जी बहुत प्रशंसा करने लगी तब नारद जी महाराज धीरे से मुस्कुराए, बोले देवी जी निसंदेह आपका आदर्श परिवार है। ऐसा परिवार कहीं ब्रह्मांड में देखने को नहीं मिलेगी। 5 मुख वाले बेटा और भी जबरदस्त सदानंद 6 मुख वाला। देखो लाइन से देखते हैं ऊपर से। भोले बाबा के पिता कौन है? ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के भृगुटी से ही भगवान भोलेनाथ का उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी के भृगुटी से ही भगवान रुद्र का अवतार हुआ है, भगवान शंकर। ये कथा हम कल सुनाएंगे आपको, जब सृष्टि का वर्णन होगा ना तो सुनाएंगे। आज धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे परीक्षित के जन्म की ओर। बोलो राधे राधे। तो ऊपर से देखिए, भगवान शंकर के पिता ब्रह्मा जी, भोले बाबा के पिता ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी चतुरानन 4 मुख वाला, और उसका बेटा शंकर वो पंचानन 5 मुख वाला, और भोले बाबा का जो बेटा है वो और जबरदस्त सदानंद कार्तिकेय महाराज 6 मुख वाला। और भोले बाबा का जो चेला है वो है दशानन रावण 10 मुख वाला। बोलो राधे राधे। है नहीं जबरदस्त है? बड़े बड़े आनंद वाले हैं। स्वयं पंचमुखा पुत्र सदानन गजानन दिगंबर कथम जीवेत अन्नपूर्ण चेद गृहे। स्वयं पंचमुख वाले हैं। एक और एक कौन है? बोले एक हाथी के सूंड वाला गजानन, दूसरा सदानन, और कंठ में सहस्रानन भगवान भोले के सहस्र फनधारी शेषनाग। परंतु स्वयं भगवान भोलेनाथ दिगंबर रहने वाले भोले बाबा चिता भस्म लेपह, चिता का भस्म पूरे शरीर पर लपेटने वाले, घर में कुछ भी नहीं, मरघटवासी हैं भोले बाबा, मरघट की राख लगाने वाले, भूत प्रेतों के संगी साथी। और परिवार कितना जबरदस्त है बताओ, कोई गजानन कोई सदानंद। वो तो प्रभु की कृपा से अन्नपूर्णा है घर में। अन्नपूर्णा मतलब पार्वती जी मैया घर में विराजमान है, तो इसलिए सबका पेट भर रहा है। वरना एक मुख को खिलाने में हम अपना मेहनत सारी जिंदगी लगा देते हैं, अगर किसी का 6 मुख हो जाए और 6 मुख से ही खाना पड़े तो क्या हाल होगा। तो पार्वती जी अन्नपूर्णा के रूप में सबका पेट पाल रही हैं। अन्नपूर्णा मैया नहीं होती तो भोले बाबा का परिवार कैसे चलता महाराज, भगवान राम जाने। तो इसलिए कहा स्वयं पंचमुखा पुत्रो सदानन गजानन दिगंबर कथय जीवेतः अन्नपूर्णा चेद गृहेत। अन्नपूर्णा मैया पार्वती जी घर में ना होती तो परिवार कैसे चलता भोले बाबा का। नारद जी ने कहा अद्भुत है देवी जी, आपका परिवार अद्भुत है, पर एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। पार्वती जी बोली गुरुदेव क्या समझ में नहीं आता? बोले
देवी जी मैं जब जब भोले बाबा को देखता हूँ, भोले बाबा का दर्शन करता हूँ, तो उसके गले में जो नरमुंडों की माला देखता हूँ भोले बाबा की, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये भोले बाबा किसका सिर अपने गले में लटका करके घूमते हैं और इतना सारा नरमुंडों की माला पहन करके घूमते हैं। क्योंकि आप उसकी अर्धांगिनी हैं, पत्नी हो, तो आपके तो कोई रहस्य ऐसा नहीं है जो छुपा होगा, है? तो आज आप ही बता दो हमको, वो भोले बाबा गले में किसका सिर लेकर के घूमते हैं? अब पार्वती जी चकराई महाराज हाथ जोड़ करके बोली, गुरुदेव माफ करना, मुझे भी नहीं मालूम है, मैंने कभी पूछा नहीं, भोले बाबा ने कभी बताया नहीं। सुनते ही नारद जी महाराज ताली बजा करके जोर से हंसने लगे, बोले देवी जी बुरा मत मानना, ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। पार्वती जी बोली ऐसी बात नहीं है गुरुदेव, बुरा मत मानना, हाँ वो मैंने कभी पूछा नहीं, इसलिए भोले बाबा ने कभी बताया नहीं। बाकी मेरे से ऐसा कुछ छुपा करके नहीं रखते हैं। नारद जी ने कहा अरे वो तो सब ठीक है देवी जी, आपने नहीं पूछा, हाँ आपको क्या मालूम? तो क्या भोले बाबा को अपने मन से नहीं बताना चाहिए था क्या? आपने नहीं पूछा, ठीक है कोई बात नहीं, आप उनको नहीं बताना चाहिए था आपको? अरे सच्चा प्रेमी वो होता है जो कुछ भी बात नहीं छुपाते हैं, और इतने रहस्य की बात और किसी को नहीं बताई कोई बात नहीं चलता है, पर आपको तो बताना चाहिए था ना, आपसे भी छुपाई। अब पार्वती जी का माथा थोड़ा गर्म होने लगा। इतने में भोले बाबा की समाधि खुल गई। बम बम भोले, जय सिया राम। भोले बाबा ने बोले, जैसे ही समाधि खुली तो नारद जी ने धीरे से बोला, देवी जी अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, हमारे जाने का समय हो गया है। और आप जानते हो कि हम ज्यादा देर के बाद में और हम ज्यादा देर तक हैं एक जगह टिक भी नहीं पाते, हमको श्राप मिला है, आपको पता है। अब हम चलते हैं। नारद जी खिसकने लगे। भोले बाबा ने कहा, नारद को जैसे ही देखा, नारद जी को कहो नारद जी। तो नारद जी ने कहा, भोले बाबा प्रणाम करता हूँ, अभी चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा फुर्सत में, मैं बहुत समय से आया हूँ, पार्वती जी मैया से अभी चर्चा हो गई है, मिल लिया हूँ, अब मैं बाद में आऊंगा। वो खिसक लिया, बहुत देर से आया हूँ महाराज, देवी जी से खूब सत्संग चल रहा था, पर आप जानते हो मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सक पाता प्रभु, अभी चलता हूँ, फिर कहीं बाद में आऊंगा, आपका प्रेम से दर्शन पाऊंगा। प्रणाम करके नारद जी खिसक लिए। नारद जी के जाते ही भोले बाबा की दृष्टि भवानी माता के ऊपर पड़ी, तो एकदम गाल फुलाए, मुंह लटकाए बैठी हुई थी पार्वती। भोले बाबा समझ गए दाल में कुछ काला है। मुस्कुराते हुए निकट आए पार्वती जी, और पार्वती जी के और कहा, देवी जी ये शकल पे आपके 12 क्यों बज रहे हैं भाई? कैसे मुंह लटका करके बैठे थे? देख हम समाधि में लगे तब तो बड़ी प्रसन्न थी, और हम तो कहीं गए भी नहीं भाई। कि ऐसा नहीं है कि फोन में कहीं बाहर जा रहे हैं, पता चला वहां जा रहे हैं, अभी फोन लगाए तो नहीं वहां नहीं गए, दूसरे के यहाँ गए हैं, और किसी ने बता दिया हो कि नहीं वहां भी नहीं गए थे, कहीं और गए थे। तो ऐसे में मुंह फूल जाए तो समझ में आता है, परंतु हम तो समाधि में नहीं बैठे थे, तो बड़ी प्रसन्न थी। सुबह पूजा पाठ किया बढ़िया, और हम उठे तो गाल फुलाए, क्या बात हो गई? पार्वती जी ने कहा, बात मत करो, आज पता चला तुम्हारे पेट में भी कितने कपट छुपे पड़े हैं। मैंने आपको बड़ा भोला भाला मैं आपको समझती थी, अब समझ में आया आप भोले नहीं हो, केवल भाले हो, भाले। आपके भीतर कपट है, मेरे से बात छुपा करके रखते हो। भोले बाबा हंसने लगे, ये देवी जी ये तुम्हें अचानक क्या हो गया भाई?
मुझे लगता है नारद जी ने जो अभी अभी यहां से गए हैं वही कुछ गड़बड़ कर गए, तुम्हारा माथा खराब करके गए। उसका काम ही यही है। पार्वती जी ने कहा मेरे गुरुदेव जी के बारे में कुछ मत कहिए आप। गुरुदेव ने तो मेरी आंखें खोल दी, जो आपके बारे में बता दिया। आप मेरे से कब से दुराव छुपाओ चालू कर दिए महाराज, मुझसे कपट करते हो। भोलेनाथ ने कहा भाग्यवान कुछ बतलाओगी कि हुआ क्या, क्या बात है, क्या कपट कर दिया हमने। पार्वती जी ने कहा अच्छा तो पहले ये बताओ आपके गले में ये जो नरमुंडों की माला लटकी हुई है किसके सर का लटका करके रखे हो, किसके सर के माला को ये धारण करके रखे हो, किसके नरमुंडों की माला है, आज तक आपने बताया। बोले बाबा बड़ी जोर से हंसने लगे। बोले भाग्यवान इतनी सी बात पर आप नाराज हो रही हो। अरे किसी और के सिर नहीं है, ये किसी और के सिर नहीं है, ये सब तुम्हारे ही सिर हैं। किसके सिर हैं? तुम्हारे ही सिर हैं पार्वती। अब ये किसी है? पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई। क्या कहा? ये सब के सब हमारे सिर हैं, ये कैसे हो सकता है? भोले बाबा ने कहा देवी जी जब जब तुम्हारा जन्म होता है मेरे साथ ही तुम्हारा विवाह होता है, और जब जब तुम शरीर त्याग करके चली जाती हो तब तब तुम्हारे विवाह में मैं पागल हो जाता हूँ, और तुम्हारे विवाह वीरा को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए तुम्हारे सिर को ही माला बना करके और लटका करके ही मैं घूमा करता हूँ। अब बताओ मेरे जैसा कोई प्रेमी दीवाना कौन मिलेगा बताओ, जो मरने के बाद भी और तुम्हारे सिर लटका करके घूमे। हाँ, और तुम मुझे कपटी कपटी कह जा रही हो। पार्वती जी ने कहा हे भगवान इसका मतलब मैं इतनी बार पैदा हुई और इतनी बार मर गई, और उतने ही सिर आपने अपने गले में लटका लिए। भोले बाबा ने कहा हाँ। पार्वती जी ने कहा तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। मतलब क्या मतलब? अब क्या हो गया? बोले ये बताओ जब मैं इतनी बार पैदा हुई और इतनी बार मरी तो इतने सिर आपने गले में लटका लिया, परंतु इतने सालों तक क्या आपको कभी कुछ नहीं हुआ? हा? आप ऐसे ही अमरनाथ बन करके बैठे हो। आप जैसे के तैसे शरीर धारण किए और अमरनाथ बन करके बैठ गए, और मैं मरती पैदा होती रही। तुमने ऐसा कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है महाराज, ऐसा कौन सी तुमने जड़ी बूटी खाई है जो आपको कभी कुछ नहीं होता? हम ही पैदा होते रहते हैं मरते रहते हैं, ये क्या चक्कर है? तब भोलेनाथ ने कहा देवी जी हमने अमर कथा सुनी है इसलिए हम अमरनाथ हैं, हम अमर कथा हम सुन करके रखे हैं, हम इस जन्म मृत्यु से परे हैं और हम कालों के भी महाकाल हैं, इसलिए कहा गया है कालम महाकाल कृपालम। कालातीत हैं, काल से परे हैं हम, और तुम अभी कथा से वंचित हो इसलिए तुम्हें काल कवलित होना पड़ता है। तो पार्वती जी ने कहा कि अब बताओ वो कपट हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हैं? पार्वती जी कहती हैं कि बताओ कपट हुआ कि नहीं हुआ। वो कौन सी अमरनाथ कथा है जिससे आपने मुझे वंचित रखा, मुझे नहीं सुनाई? अब आपको मुझे अमरनाथ कथा सुनानी ही पड़ेगी अभी और इसी वक्त। आप मुझे अमरनाथ कथा सुनाओ, आपको सुनानी ही पड़ेगी और मैं भी सुन करके अमर हो जाऊंगी।
बोले बाबा ने कहा स्त्री हट है भाई, हैं? और स्त्री अगर हट पर आ जाए हैं तो सब बात उगलवा लेती है। उसके सामने क्या चले भाई, उसकी बात ना मानो तो दाल रोटी बंद, हैं? तो मुझको अभी अमरनाथ कथा सुनानी पड़ेगी। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है देवी जी, पर देवी जी हमारी 2 शर्त है। भोले बाबा कहते हैं हम आपको अमरनाथ कथा सुनाएंगे, परंतु हमारी 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्त है महाराज? बोले सबसे पहला शर्त यह है कि जब हम कथा सुनाएंगे तो आंख बंद करके ध्यान से कथा सुनना, और ध्यान मगन हो करके जब कथा सुनोगी तो ऐसा ना हो कि हम कथा सुनाते रहें और आपकी खर्राटे बजती रहें। हाँ? आराम से आंख बंद करके तुम सोती रहो, तो मुझे क्या पता चलेगा कि तुम सुन रही हो कि सो रही हो? हैं? तो इसका उपाय केवल एक यही है कि जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम हुंकारू बनना। जैसे कथा कहते हैं तो हुंकार का जो उच्चारण करते हैं ना, तो जब तक आपका हूं सुनाते रहेगा तो मुझे भी, मैं आंख बंद करके भगवान की कथा सुनाऊंगा, और आंख बंद करके जब अमर कथा सुनाऊंगा तो हुंकारू सुन करके मुझे लगेगा कि हाँ तुम सुन रही हो, सो नहीं रही हो। इसलिए हुंकारू देना पड़ेगा, जिससे हमारा ध्यान लगा रहेगा कि कथा सुन रहा है। तो देवी जी हम कथा सुनाएंगे और हुंकारू दे करके ध्यान से सुनना, और हुंकारू तुमने बंद कर दिया तो मैं भी कथा वहीं पर बंद कर दूंगा, आगे नहीं सुनाऊंगा, फिर ध्यान रहे। अच्छा ठीक है भोलेनाथ, मंजूर है मुझे। और दूसरी शर्त यह है कि क्या? बोले हमारे और तुम्हारे अलावा तीसरा कुछ कोई नहीं होना चाहिए। वन में लेकर के गया भोले बाबा ने, एकांत में लेकर के गए और एकांत में सुनाया। कहा कि इस वन में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अपात्र अगर इस अमर कथा को सुन लेगा तो फिर वो अमर हो जाएगा और पूरे दुनिया में दुराचार फैलाएगा। इसलिए केवल तुम और मैं, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। भोले बाबा ने डमरू बजाया महाराज अपना, डमरू इतना बजाया, ऐसे डमरू का ध्वनि निकाली डमरू से कि सब भयभीत होकर के जितने वन के जितने भी थे जानवर थे, वृक्ष जितने भी पक्षी थे, सब भाग गए, सब के सब भाग गए। अब भोले बाबा ने कहा देवी जी जरा अपनी दृष्टि फैला करके देखो कोई है तो नहीं। पार्वती जी मैया ने दृष्टि डाली, पूरे वन में कोई नहीं था, केवल एक सुख का, केवल एक तोते का एक अंडा था। पार्वती जी मैया ने कहा भैया ये तो अंडा है, ये तो जब पैदा ही नहीं हुआ है तो फिर सुनेगा क्या? हा? पार्वती मैया ने कहा बोले बाबा मैंने चारों तरफ नजर घुमा करके देख लिया, कोई नहीं है, सुनाओ अमर कथा। बोले बाबा ने आंख बंद करके ध्यान किया और कथा प्रारंभ। और पार्वती जी ने बड़े प्यार से हुंकारू भरी और बड़े प्रेम से सुनती गई, कथा चलती गई। और कथा के प्रभाव से धीरे धीरे सहने सहने जो तोते का जो अंडा पड़ा था ना, उसमें शक्ति का संचार होने लगा। और अमर वाणी के प्रभाव से महाराज अंडा फूट गया और नन्हा सा उसमें से सुख पैदा हो गया, तोता। और फुदकता हुआ आया और पार्वती जी के पास में बैठ गया और वो भी बड़े प्रेम से कथा सुनने लग गया। अब आप सबको पता है तोता की एक विशेषता होती है, वो जैसा सुनता है वैसा ही वो बोलता है। हाँ, वो जैसा सुनता है वैसा बोलता है। प्यार से बोलो राधे राधे।